नमस्कार, नादी टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली खबर में बात करेंगे पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ा ऐलान किया है। दूसरी खबर में बात करेंगे भोपाल में कांग्रेस के पैदल मार्च की। तीसरी खबर में बताएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता को मध्य प्रदेश के लिए क्यों ऐतिहासिक कदम बताया। और चौथी खबर में बात होगी दुर्ग की, जहां अपनी मांगों को लेकर 22 दिन से आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों का धरना पुलिस ने कैसे खत्म कर दिया। आइए शुरुआत कर रहे हैं पहली खबर के साथ। पेपर लीक के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि देश के युवाओं के भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं है और दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पीएम का यह बड़ा बयान ऐसे समय पर आया है जब छात्रों के समर्थन में देशव्यापी हलचल तेज है। वहीं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी छात्रों के समर्थन में मौन आंदोलन शुरू कर दिया है। अन्ना हजारे का कहना है कि पीएम देश के सर्वोच्च नेता हैं और उन तक जनता के सवाल पहुंचना बेहद जरूरी है। उधर गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल का आज 26वां दिन है और उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन 34वें दिन भी जारी रहा। बीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि दावा किया है कि सरकार ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया है, लेकिन वो नड्डा के आवास के बजाय किसी निष्पक्ष जगह पर ही बातचीत करेंगे। एक तरफ पीएम का फास्ट ट्रैक कोर्ट का आश्वासन है और दूसरी तरफ अन्ना हजारे का समर्थन मिलने से अब ये आंदोलन और बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है। और आइए रुक कर रहे हैं दिल्ली का, जहां मेरे सहयोगी आलोक मैसी हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। उनसे और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। आलोक, कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और हम देख रहे हैं लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। इससे पहले किसानों की बात थी, सेलिब्रिटीज तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ अब अन्ना हजारे जी का मौन धारण कर लेना ये अपने आप में बड़ा बना देता है। लेकिन वहां हम देख रहे हैं कि सीजेपी कह रही है कि उनसे बात करने के लिए कहा गया है, लेकिन वो चाहते हैं कि निष्पक्ष जगह पर आए। आलोक जी, आपको बता दें जो धरना है या खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रोज बरोज के अंदर और बढ़ता चला जा रहा है, लोग शामिल होते जा रहे हैं। और आज के अगर बात करूं, अन्ना हजारे इसके अंदर शामिल हो गए हैं। तो वो पहले से ही वैसे तो बयानबाजी कर रहे थे कि इनका जो केंद्र सरकार है उनको इनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन आज जो मौन धारण किया है उससे इसके अंदर और गति आई है धरने को लेकर। और आज सुबह जब हम बात कर रहे थे जंतर मंतर पर काफी वहां पे धक्का मुक्की और देखने को मिला, एक जवान को पीटा गया, ये सब भी देखने को मिला। और जो किसान भी है उन्होंने भी दिल्ली से रुख कर लिया है और सोनम वांगचुक ने बोला है कि मैदानता से कि जब तक जो विद्यार्थी हैं तो जिनको पीटा गया है उनके खिलाफ जिन्होंने ये कार्रवाई करी है उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वो अपना जो है अनशन नहीं तोड़ेंगे। एक तरफ ये बात हो, दूसरी तरफ संसद में हमने देखा कि आज भी किस तरीके से सदन स्थगित कर देते हैं। कारण यही था जो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है कि जो नीट पेपर लीक में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और उस पर उचित कार्रवाई करें। इस बीच पीएम मोदी का बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा है कि जो जिन्होंने पेपर लीक कराया और आगे भी इस तरह की कोई घटना होगी तो उन लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। एक घोर पाप है और इसके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की उन्होंने इजाजत दे दी है और कुछ बोला है कि सही समय पर और इसे बनाया जाए ताकि जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ जो निपटारा है कानूनी तौर पर वो जल्द से जल्द किया जा सके। क्योंकि हमने देखा फास्ट ट्रैक जो कोर्ट होती है संवेदनशील मामलों के अंदर बनाई जाती है ताकि जल्द से जल्द उसका निपटारा हो सके और दोषी को सजा मिल सके। क्योंकि न्यायपालिका में क्या रहता है, कई साल तक केस जीतते हैं और उनको न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन आज की स्थिति की बात करें तो देखने को मिल रहा है कि अभी तक भी यहाँ पर धरना खत्म होने का कोई भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा है और लोग और भी जुड़ते जा रहे हैं जंतर मंतर के। और सिटी में आज भी इंटरनेट सेवाएं बंद है और कई रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, पुलिस की बैरिकेड की गई है। आज भी लोग समस्या से जुड़ रहे हैं और लोग छात्रों का जमावड़ा आ रहा है और भी लोग जुड़ते चले आ रहे हैं, जिससे जो ये धरना अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इस बीच एक बात और है कि लगातार जो सरकार है कोई निमंत्रण दे रही है कि आप हमसे बात करिए, हमारे पास आइए, अपने प्रतिनिधि मंडल भेजिए। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी संस्थापक अभिजीत जीत के कह रहे हैं कि इस बार बंद कमरे के अंदर कोई बात नहीं होगी। अगर बात करनी है तो सीधा सरकार मंच पर आए, लोगों के बीच में बात करे और जो भी निर्णय लेना है यहाँ लोगों के बीच में, छात्रों के बीच में रहे। अब ये आपकी जगह पे बात नहीं होगी, यहाँ पर जनता मिलकर पे आगे सरकार बात करे तभी धरना खत्म होगा। और शर्तें उन्होंने वही रखी है कि जो लाठीचार्ज हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने लाठीचार्ज करा है और इसके अंदर
जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा थे मांगे अभी भी वही है, लेकिन उसको ना इजाफा मांगे था, ये बात लाठी चार्ज हुआ उसको लेके बात अभी भी उग्र है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कहां तक ये प्रदर्शन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्रवाई की बात कर दी, लेकिन इधर सोनम वांगचुक भी हड़ताल पर हैं, अभी भी उनका अनशन वहां हॉस्पिटल से भी जारी है। इधर अन्ना हजारे का मौन धारण कर लेना, दूसरी पार्टियों का इस प्रदर्शन को सपोर्ट मिलना, और अब ये आलोक जो प्रदर्शन है दिल्ली तक का ही नहीं है, अब अलग अलग स्टेट से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। चाहे बिहार चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, सभी स्टूडेंट्स यहां अपने अपनी जगह पर रहकर इस प्रदर्शन को और मजबूत कर रहे हैं। देखना होगा ये प्रदर्शन कहां तक जाता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आलोक जानकारी के लिए। तो एक बड़े आंदोलन का रूप लेता हुआ सीजेपी का ये प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट, अब अलग अलग स्टेट में भी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनकी भी तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। लेकिन यहां अन्ना हजारे का जुड़ जाना, सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया है कि सरकार ने हमें बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन इस बार बंद कमरे में बातचीत नहीं होगी। जैसे वोट लेने के लिए आप गली गली आते हैं, वैसे ही इन बच्चों के बीच में जाकर बात करनी पड़ेगी। देखना होगा ये जो मामला है कहां तक जाता है। हालांकि मामला बहुत संवेदनशील, गंभीर होता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि कुछ अच्छी तस्वीरें भी आ रही हैं तो कुछ ऐसी जो दिल को दुखाती हैं। क्योंकि पुलिस के साथ आज हमने देखा कि मारपीट हुई है जो बेहद गलत है, लेकिन कल बच्चों को भी मारा गया था, वो भी उतना ही गलत था। अब देखते हैं आगे अन्ना हजारे के जुड़ने के बाद, ये मौन आंदोलन के बाद इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को कितना स्ट्रेंथ मिलता है।